आजकल तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सच बताओ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि लोग कितनी भी बनावट कर लें लेकिन अपनी फितरत को नहीं बदल सकते। बदलनी भी नहीं चाहिए। फितरत में अगर मोहब्बत करना लिखा है तो बदलनी नहीं चाहिए। तुमने क्या रात में कोई मूवी देखी है? क्यों? मोहब्बत का ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मोहब्बत करने की चीज है, कहने की नहीं। तुम भी टिपिकल मर्दों की तरह हो जो मोहब्बत करना नहीं जानते बल्कि खरीदना जानते हैं। बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कहा है कि तुम्हें समझ ना आए। तो तुम क्या समझती हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत खरीदी है? तो क्या गलत लगता है? अपना अपना सोचने का अंदाज है। अगर तुम्हें यही लगता है तो क्या हर्ज है? अब ये बासत कहाँ रह गया? बात बदलने का अंदाज बुरा नहीं है तुम्हारा, आता ही होगा। हेलो। हेलो सना बेटा, तुम आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। तो अम्मी, अदनान ने कहा था कि जल्दी घर आ जाएंगे, इसलिए मैं क्लिनिक से डायरेक्टली आ गई थी। उफ, अच्छा ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारी पसंद के कड़ी चावल बनाए थे, मैंने सोचा था तुम आओगी तो साथ मिलकर खाएंगे। अच्छा, आप फ्रिज में रख दीजिएगा, मैं आऊँगी तो खा लूँगी। खुदा जाने अब कब तुम्हारा आना हो यहाँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूंगी। वैसे सना, तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी ना क्लिनिक, तो उसने क्या कहा तुम्हारे बारे में? क्या बात है सना, सब ठीक तो है? तुम इस तरह चुप क्यों हो गई? जी सब ठीक है, डॉक्टर ने कुछ ख़ास नहीं कहा है, बस विटामिन की टैबलेट दी है। चलो ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि अगर एक दफ़ा कमज़ोरी हो जाती है तो फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। खाने पीने का और दवाइयों का ख़ास तौर से ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी अल्लाह मियाँ तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो कैसे हैं अदनान साहब? डॉक्टर साहब, आप खैरियत? इस वक्त फ़ोन? अदनान साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी, कहिए। देखिए, सना का अबॉर्शन मैंने आपके कहने पे किया था। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जी आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सना का अबॉर्शन करवाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। बस ज़रा ख्याल रखिएगा कि वो किसी और डॉक्टर से ना मिलें तो ज़रा अच्छा होगा। जी श्योर। चल। हाँ चल। क्या अम्मी, पूरे दिन के लिए घर में आई और आपने आते ही तेल लगाना शुरू कर दिया। तो ये तेल मैं सारा दिन के लिए थोड़ी लगा रहने दूंगी तुम्हें। 2 घंटे के बाद जाके सर धो लेना। और क्या हाल कर दिया तुमने अपने बालों का, जरा भी ध्यान नहीं रखती तुम अपना।
तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी माँ जो है मेरे साथ। हाँ, सब कुछ माँओं पर छोड़ दो। वाकई अगर माएँ ना हो ना तो तुम बच्चे वक्त से पहले बीमार और बूढ़े हो जाओ। और जिन बच्चों की मेरी जैसी लापरवाह माएँ होती हैं वो तो वक्त से पहले ही मर जाते हैं। नहीं बेटा, सारा इल्जाम अपने ऊपर मत दो। बस तुम ये समझो कि इस रूह को इस दुनिया में आना ही नहीं था। खुदा को यही मंजूर था। बस तुम देखना, बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी और उस वक्त मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। हम सभी ऐसे ही हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से तो डार्लिंग इंसान हैवान होता है। सोच रही हूँ कि लोग कितनी भी बनावट कर लें लेकिन अपनी फितरत को नहीं बदल सकते। बदलनी भी नहीं चाहिए। फितरत में अगर मोहब्बत करना लिखा है तो बदलनी नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई घर बार नहीं है। घर बार का मतलब समझती हो तुम? अगर तुम समझती होती ना तो यूं किसी का घर बर्बाद नहीं करती, उजाड़ती ना किसी का घर। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुमने राव अदनान की बीवी का घर उजाड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी की जिंदगी का सवाल है और अब वो औरत मां बनने वाली है और उसका शौहर उसे तुम्हारी वजह से नजरअंदाज कर। एक बेटी अपनी मां का दुख समझ सकती है, तो क्या तुम एक मां का दुख नहीं समझ सकती? तुम इतना अरसा उसके साथ रही हो, तुम्हें यह तो अंदाजा हो गया होगा कि वो एक मकार शख्स है। यहाँ कौन मकार नहीं है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना रायमा कि कोई शख्स किसी की जिंदगी से खेल रहा है। ये आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सना का अबॉर्शन करवाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। हेलो, आ रहा है मैं। आज कैसे याद कर लिया? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। क्या? मैं एक्चुअली तुमसे मिलना चाह रही थी। अच्छा, कब मिलना है? मुझे अदनान के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम 1 घंटे तक मुझसे मिल लो। चलो, मैं 1 घंटे तक आता हूं। चलो, खुदा हाफिज। बाय। ओह माय गॉड, कितना घटिया आदमी है रावत। मगर तुम तो पहले से जानते थे कि वो कितना घटिया। हाँ, जानता था, मगर वो इस हद तक जा सकता है इसकी खबर नहीं थी मुझे। तुम ठीक कहते थे कि वो मेरा भी इस्तेमाल कर रहा है, और मैं ही खुशफहमी में थी कि मुझे कोई ख्याल करने वाला मिल गया। रानी, जो हरकत उसने की है उससे सना की जान भी जा सकती थी।
लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज उसकी औलाद होती है। उसने तो अपनी औलाद का ही कत्ल कर दिया। मुझे नफरत हो रही है उससे। लेकिन सना उसके पास बिल्कुल गैर महफूज है। क्या करें? बताता हूँ। अरे समीना, कहाँ हो? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? क्या बात हुई? क्यों? तुमने मुझे दावत देनी थी ना, अभी तक नहीं दी। कितनी कंजूस हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो कुछ मसरूफियात आ गई थी इस वजह से। ऐसे भी क्या मसरूफियत? उस दिन तुमने बताया था कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, इस खुशी में भी दावत नहीं दे सकी। वो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। क्यों जल्दी में हो? कहाँ से आ रही हो? वो घर की कुछ चीज़ें लेने गई थी। अच्छा ये बताओ, अब कब आऊँ दावत पर? बताती हूँ ना तुम्हें। एक्चुअली अभी सना का फ़ोन आने वाला है, मुझे ज़रा जल्दी है, बाद में बात करते हैं। तो फिर कब आ जाऊँ दावत पे? बात करती हूँ तुमसे। इससे क्या हुआ? सना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ रानी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन पता नहीं अदनान ने ऐसा क्या कह दिया है कि वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, मुझसे बात ही नहीं कर रही। अच्छा चलो दोबारा ट्राई करो। कहा सना, सना ये तुम क्या कह रहे हो साहब? मेरा मिसकैरेज नहीं, अबॉर्शन हुआ था। मैं तो खुद हैरान हो गया था ये सब कुछ सुनकर। लेकिन सना तुम पर तो बीती है, क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला? सना तुम कोई अनपढ़ जाहिल नहीं, फिर अदनान इतना बड़ा धोखा कैसे कर गया तुमसे? तुम क्या करोगी? केस करोगी अदनान पर? हाँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है साथ? मैं उससे बात करती हूँ। बात करने से क्या होगा सना? वो हमेशा की तरह तुम्हें फिर बातों में पटा लेगा। अब नहीं साहब, झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक न एक दिन इस बदनुमा आईने को टूटना होता है। अदनान को अपनी साजिशों और चालाकियों का हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जी जी, मैंने कंसाइनमेंट भिजवा दी थी आपको। आप ही के लोग लेकर गए थे। या श्योर, मैं आपको सारी चीजें भेज दूंगा वहां पे दोबारा। कैन आई फैक्स यू? ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। कैन आई कॉल यू बैक? जी 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 जी, इन हाफ एन आवर। जी बाय। कहाँ गई थी तुम? और ये तुमने बगैर बताए जाना कब से शुरू कर दिया है? क्यों? तुम बगैर बताए अबॉर्शन प्लान कर सकते हो, तो क्या मैं बगैर बताए जा भी नहीं सकती?
What? क्या कह रही हो तुम और ये किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें मेरा बच्चा छीन के? क्या हॉल फॉल बक रही हो तुम? किसने कहा ये सब कुछ तुमसे? तुमने उस डॉक्टर के साथ मिलके मेरे बच्चे को मारा है ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। केस कर दूंगी मैं तुम दोनों को। Shut up! बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा तो सिर्फ ये काम रह गया है कि तुम मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दो। पहले मेरा कारोबार तबाह किया, मेरी साख को तुमने खराब किया, और अब ये बकवास, ये सारी बकवास अब। तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत का ड्रामा रचाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा बोलो? इसलिए कि उस बच्चे का खत्म होना ही बेहतर था। बेहतर था सबके लिए। खत्म तो अब तुम्हें होना है रावतनाथ, और तुम्हारे इस घमंड को भी मैं तुम्हारी असलियत चीख चीख के लोगों को बता दूंगी। चीखना चाहती हो ना तुम, तो जाओ चीखो, जाओ चलाओ जाकर, जाओ चलाओ जाकर। कौन एतबार करेगा तुम्हारी बातों पर? वो सब लोग जो कभी न कभी तुम्हारे जुल्म का शिकार हुए हैं, और उस डॉक्टर की भी असलियत बता दूंगी जो इंसानियत से गिरी हुई हरकत करती आ रही है। जाओ जाओ सना एहसान, जाओ, जो करना है तुम करो जाकर। तुम्हारा इस घर में कयाम पूरा हुआ, तुम जा सकती हो। जा रही हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मेरे खुदाया, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बकवास बंद करो। मेरे परेशान होने से ज्यादा अहम मेरी बेटी की वो अजियत है जो इस वक्त अकेले बर्दाश्त कर रही है। आंटी मैं डर गया था कहीं आप ये बात जानने के बाद सना से जिंदगी भर न मिलने का फैसला न कर लें। साजी, तुम कैसे सोच सकते हो? कैसे ये सब कुछ सोच सकते हो कि मैं अपनी बेटी को मुश्किल वक्त में, तकलीफ में अकेला छोड़ दूंगी? ऐसी बात नहीं है आंटी। शायद मैंने तो उससे मिलना इसलिए छोड़ा था कि शादी के बाद उसने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए थे। मगर साथ मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मैंने कभी ये फैसला नहीं किया था कि अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई मुश्किल आएगी या वो परेशानी में होगी तो मैं उसका हाथ नहीं थामूंगी, उसको सहारा मैं नहीं दूंगी। इसीलिए तो आंटी ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस वक्त सना को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ, आपका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ, एक सीईओ जेल चला गया, उसके बावजूद भी आपने मेरी बर्थडे पे फ्लावर्स भेजे, मुझे नौकरी की ऑफ़र की, और अब देखें हम कॉफ़ी साथ पी रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है, दुश्मन अगर इंटेलिजेंट हो तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। उससे फ़ायदे की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन नुकसान के चांसेस 0% हो जाते हैं। ऐसी ही बात है, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ।
मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ? तुम कौन हो तो मेरे मामले में पढ़ने वाले? आप कुछ बोल क्यों भी रही हैं? मुझसे गलती हुई है ना, मुझे डांटी है, मुझको मारी है, लेकिन ऐसे खामोश मत रहिए प्लीज। आज तुमने मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया, मेरे सारे मान को खाक में मिला दिया। देखो सना, राह चलते अजनबी लोगों से जान पहचान तो हो जाती है, लेकिन जो फैसला तुम करने जा रही हो वो तुम्हारी जिंदगी भर का फैसला है। बहुत सोच समझ के करने वाला फैसला है। क्यों इतनी बदगुमान हो रही हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, कोई गलत फैसला तो नहीं करूंगी ना? मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मेरे बगैर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी और बहुत जल्द आपकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मजबूरी है इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तंग कर रहा हूं मैं? ये बताओ कि शादी की पहली रात अदनान घर से बाहर क्या कर रहा था? उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। ऐसी भी क्या मीटिंग जो सारी रात चली? तुम इससे मतलब? अपनी बातों पे पर्दा मत डालो। कौन किसकी बात पे पर्दा डाल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। वजह तुम खुद हो। तुम्हें आदत है रात को अपने दोस्त के साथ निकलकर लोगों की इंक्वायरी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। तुम्हें मैंने ये आलीशान छत तो दे दी है, लेकिन शायद तुम इसके काबिल नहीं थी। इस बात का अंदाजा कल रात को हुआ है ना आपको? हाँ, ये एहसास हुआ है कि इंसान जानवर के साथ तो रह सकता है, लेकिन किसी जाहिल के साथ नहीं। समझ में नहीं आता क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। Abortion? बकवास सुन रहा हूं, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। तुम्हारा तो सिर्फ ये काम रह गया है कि तुम मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दो। पहले मेरा कारोबार तबाह किया, मेरी साख को तुमने खराब किया, और अब ये बकवास, ये सारी बकवास। अब तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है?
हेलो। हाँ अदनान, मैं बस निकल रही थी। तुम कहो तो उड़कर आ जाऊं। खैर तो है, आज इतने बेताब क्यों हो? निकल रही हूं मैं बस। ओके बाय। लोगों का इस्तेमाल करना तो तुम्हारी फितरत में शामिल है राव अदनान, और इसके लिए तुम इतने गिर जाते हो कि रिश्तों की अहमियत भी तुम्हें याद नहीं रहती। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे सना, हेलो अदनान। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगी। क्यों? तुम ना भी बुलाओ तो मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आती हूँ, और आज तो तुमने मुझे खुद बुलाया है, तो इनकार का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। लगता है तुम्हारे यार से तुम्हारी बात नहीं हुई। यार? मेरे यार तो तुम हो। और साथ से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम साथ के लिए काम कर रही हो ना? क्या सोचा था तुम लोगों ने कि तुम दोनों मिलकर राव अदनान के साथ खेलोगे, उसका इस्तेमाल करोगे? लोगों का इस्तेमाल करना तो कोई तुमसे सीखे राव अदनान, और इसके लिए तुम इस हद तक गिर जाते हो कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करते। बकवास मत करो। तुम खुद क्या हो? एक गिरी हुई औरत। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं अदनान कि जिसके साथ तुम जो जुल्म करोगे चुप करके सह लूंगी। और याद रखना, मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। राव अदनान के सामने किसी औरत की ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम भी अपनी आवाज को नीचा रखो। बस सना, बस बस करो, बहुत रो लिया तुमने। बस मेरी जान। मैंने आपकी बात नहीं मानी ना, आपकी दूर अंदेशियों को नहीं समझा, सब कुछ इसलिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती किससे नहीं होती, मैंने भी तो गलती की थी। जिंदगी के नशेबो फराज में संभल कर चलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गिरने के बाद अगर कोई उठ जाए तो यही उसका कमाल होता है। मैं बहुत टूट गई हूँ।
मैं नहीं संभल पाऊंगी, वो बहुत टूट गई हो। मैं खुद बात करूंगी अदनान से। नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा। मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अपनी, मुझे सिर्फ उससे तलाक चाहिए। इसी दिन से तो मैं डरती थी। मेरी जिंदगी में पता नहीं क्यों इस तरह के वाकयात बार बार क्यों सामने आते। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ अम्मी, बहुत कमजोर हूँ। नहीं मेरी जान, मुझे मालूम है मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। इन तमाम हालात से मुकाबला कर सकती है मेरी बच्ची, बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। हेलो, क्या कत्ल? क्या हुआ? अंदर चलो, हट। इसने कत्ल किया है? हाँ, शक्ल से तो अच्छे घर की लड़की लगती है। आजकल थोड़ी कुछ पता चलता है कि अच्छे घर का कोई है या नहीं। हाई क्लास भी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और 2 नंबर भी। तो इसका कौन सा नंबर है? अरे ये बड़े घर की होती तो इसके आने से पहले इसके घर वाले ना पहुंच गए होते। क्यों रे, क्यों मारा तूने इसको? तेरी तो एक ही नजर से कत्ल हो जाता, गोली मारने की क्या जरूरत थी? अरे जिसका कत्ल हुआ उसको तुमने देखा नहीं, बड़ा ही खूबसूरत मर्द था। अच्छा, फिर तो जरूर दूसरी औरत का चक्कर होगा। हसद किया है ना तूने? अरे ये क्या हसद करेगी, शादीशुदा मर्द था, जवान बीवी थी घर में। जब आप लोगों को पता ही नहीं है तो कयास राय करने की क्या जरूरत है? हमारा काम है ये, मगर तुम कुछ मुंह से फूट भी तो नहीं रही। अब हमें सिरा तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो अभी तक इसने कुछ बताया नहीं? क्या कहती है? कहती है छीना झपटी में हो गया। सब यही कहते हैं। कोई बात नहीं, हमें भी तरीके आते हैं सब उगलवाने के। तूने सारी तफ्तीश कर ली है? जिसके घर कत्ल हुआ है ना, वो मकतूल का दोस्त है, उसी ने बताया है ये सब कुछ। सना, आंटी आप? बहुत मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन यकीन करो कि यहाँ आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आंटी, अब अदनान के फ्यूनरल इसी घर से होगा, सना को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं उस शख्स का कफन दफन नहीं कर सकती जिसने एक मासूम जिंदगी की जान ली है। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, अजाब मिला उसे। सना चुप कर जा बेटा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हमें मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने बच्चे के खोने का गम मनाऊं या जालिम का सोग। आहिस्ता बोलो सर, अगर अदनान की मुलाजिमा ने ये बात सुन ली कहीं तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे दे।
अच्छा होता, काश ऐसा ही होता। उस शख्स को मेरे हाथ में कत्ल होना चाहिए था। चुप कर जाओ सना, हम तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं, मगर दूसरे लोग तो इन बातों को नहीं समझेंगे ना। बेटा खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रखो। अदनान की बॉडी तो पुलिस कस्टडी में होगी ना? जी मैंने पता किया है, पोस्टमार्टम हो रहा है। साजिशें करने वाले की डेड बॉडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ। खुदा के लिए बेटा अपने आप को मुसीबत में मत डालो। आंटी प्लीज आप इसे कमरे में ले जाएं और वहां जाकर समझाइए इसे। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ अपने कमरे में चलो, चलकर कुछ आराम कर लो। शाबाश, उठ जाओ। आंटी मेरी बात सुनो। आंटी पोस्टमार्टम के बाद लाश इसी को हैंडओवर की जाएगी। प्लीज इसको समझाएं कि कोई ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक है आंटी। शक्ल से तो अच्छे घराने की लगती हो, ये कत्ल क्यों किया तुमने? कितने बदकिस्मत है ना हम लोग कि अब शक्लें देखकर एक दूसरे को पहचानते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, जरूरी तो नहीं जो शक्ल से अच्छा हो उसके अमल भी अच्छे हो। लगता है बड़े मुश्किल दौर से गुजरी है। बहुत मुश्किल दौर से। कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन शायद उससे। तेरे चेहरे से लगता है तुझे दुख नहीं है, इसका मतलब कि तू सच्ची है। कौन मानेगा? वक्त आने दे, सब मानेंगे। तुम? मेरी छोड़ो, ना सूरत अच्छी ना सीरत अच्छी। सूरत तो अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है, पर सीरत तो अपने हाथ में है ना। मैं इसे अच्छा ना बना सकती। किया क्या है तुमने? बेचारी देखो कैसे सख्ती के आलम में है। भरी जवानी में ही बेवा हो गए। अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। सुना है जिस औरत ने कत्ल किया है उसे चक्कर चल रहा था अदनान का। हाँ, मैंने भी टीवी में देखा था। शादी से इनकार पर लड़की ने ये कदम उठाया है। बेचारी शौहर की मौत पे रोए या बेवफाई पर। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी बेटी उम्मीद से है? जी नहीं। चलो अच्छा ही है। अब इतनी लंबी उम्र बच्चे के साथ कैसे गुजारती? प्लीज ऐसी बातें मत करें। मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए कलमा पढ़िए। आपकी बेटी कुछ नहीं पढ़ रही? वो अभी इस वक्त सदमे में है। क्या अदनान ने हक महर दे दिया था? क्यों? अगर नहीं दिया तो इन्हें मैयत को दफनाने से पहले हक महर माफ़ करना पड़ेगा। वैसे हक महर था कितना?
आप इन्हें रुलाने की कोशिश करें, वरना दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यार भाई, ये मुझे जाना है जरा थाने तक। चलिए बैठ जाइए। कितने पैसे? 100 रुपये दे दीजिए। 80 रुपये 80 रुपये 100 रुपये दे दीजिए। सही मांगे। चलो चलो। हाय हाय, तभी मैं सोचता था कि ये लड़कियां रात को कौन सा काम करती हैं? कोई अच्छा काम तो नहीं करती होगी। अब देखो कत्ल कर दिया इसने। अरे भाई, मुझे एक बात तो बताओ। बोलो मौलाना। भाई, ये जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं, बगैर आस्तीनों के कमीज पहनती हैं, बाल भी कटवाए हुए होते हैं और गले में पर्स भी लटकाया होता है, ये तुम्हारे रिक्शे में बैठती हैं? कई बार मौलाना। तो ये काम क्या करती? मुझे क्या पता मौलाना, मुझे तो बस जहाँ कहती हैं वो उतरने के लिए मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि बातें क्या करती हैं आपस में? कभी तो सुनी होगी तुमने। क्यों मौलाना, तुम्हारा मूड बहुत रंगीन हो रहा है? नहीं भाई, नहीं, मैं तो बस सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अपनी उम्र देखो मौलाना। अरे उम्र को देखो, चल सीधा सीधा रिक्शा चला। आहिस्ता चला ना। ये लीजिए, चेक कर लीजिए, 1000 का बैलेंस कर दिया। वैसे काम तो 10,000 का था, कातिला से मुलाकात भी तो है ना। तो ये मेरा रिस्क हुआ ना, हो सकता है वो कातला मेरा कत्ल कर दे। वैसे तुम लड़कों को बड़ा शौक होता है हसीनाओं से कत्ल होने का। जाओ, जाके तख्तादार की तरफ मिल लो। थैंक यू। बात सुनो जी। थोड़ा सा जो है ना नजदीक मत जाइएगा। ओके। ठीक है, आपको पता है हमारे ऊपर भी। आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, मैं ख्याल रखूँ। जी थैंक यू। जाइए। कैसी हो रहा है मैम? ओह, आई एम सॉरी, अजीब सा सवाल है। तुम यहाँ कैसे अच्छी हो सकती? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ रहा? तुमसे मिलने आया और ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बल्कि मैंने एक वकील से बात भी की। मगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ दूं? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने अदनान की मखबरी की, इसलिए उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अदनान इस हद तक जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक वकील से बात करी। लोग यही समझ रहे हैं कि मैंने अदनान का कत्ल किया। लोगों को कहानी मिल गई, अब उसे अपनी मर्जी से बुन रहे, बुनने दो। तुम अदनान की बीवी के दोस्त हो, उसने तुम्हें मना नहीं किया मेरी मदद करने से? वो अदनान की हकीकत जानने के बाद उससे नफरत कर चुकी। अगर अदनान का कत्ल ना भी होता तो
तो उसे छोड़ के जा चुकी हो। साथ ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब जाता हूँ और तुम्हारी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज़। सना, मैंने तुमसे कहा था ना कि लोगों के सामने कोई तमाशा मत करना। अम्मी मुझे बनावट नहीं आती है। तो मत करो बनावट। कलमा पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, सिपारा पढ़ो, मरने वाले की रूह को सवाब पहुंचाओ। इसमें तो कोई बनावट नहीं है। क्यों क्यों पढ़ूं मैं ये सब कुछ, इन सब चीजों का सवाब ताकि उस शैतान को पहुंचे? बहुत बुरी बात है। मरने वाला तो मर गया, इस वक्त तो बेबस है, लाचार है। उसकी रूह को हमारी दुआओं की जरूरत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके लिए कोई दुआ न करें। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसी बात सोच कैसे सकती हो। क्योंकि अम्मी साफ सी बात है, मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। तो मत करो मुनाफिकत। लेकिन लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, वहां तो तुम बैठ सकती हो ना। ताजियत करने वाले पढ़ाई कम कर रहे हैं, गॉसिप ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। तुम मत ध्यान दो उनकी बातों की तरफ। अम्मी मुझे कोई शौक भी नहीं ध्यान देने का। देख रही थी आप उन लोगों को, उनका अंदाज सरगोशी वाला था, लेकिन बातें सबको सुना रहे थे वो लोग। बेटा, हादसा ही ऐसा हुआ है, टीवी तक में खबर आ चुकी है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाते जाते भी वो शख्स साफ थे क्या? हमें जो भी है, अभी कुछ दिनों तक हमें लोगों के सवालात को फेस करना होगा। परसों स्वयं में कोई गड़बड़ मत करना। क्या मतलब? अब सोयम भी होगा इस घर में? हाँ होगा, और तुम वहां आके बैठोगी, सिपारा पढ़ोगी। देखो सना, हर वक्त अपनी मनमानी मत किया करो, कभी मेरी भी बात मान लिया करो। सुनिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे मुलाकात करनी है। किससे? मुझे वो लड़की है रायमा, हवालात में। कौन रायमा? वो बहुत ही बड़ी खूबसूरत सी है, प्यारी सी, बाल कटे हुए उसके। हाँ, वो जो कत्ल के केस में बंद है। हाँ, वही। तो तुम भी? जी, मैं भी। कितने पैसे हैं तेरी जेब में? वो यही कोई 100 रुपये होगी। तो फिर तू घर जा, शाबाश। क्यों? 100 रुपए में मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, तो कितने में हो सकती है? 1000 रुपए में। 1000 तो नहीं। तो फिर जाओ, जब हो जाए तो फिर आ जाना। मगर जाओ। लेकिन जाओ। जी, मैंने कहा जाओ। चले आते हैं। क्या किया है? अच्छा, ये टायर तुमने पंक्चर नहीं किया? क्या? जी। अब तुम ये शो कर रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो, है ना? पिछली दफा की बेइज्जती शायद तुम भूल गए हो, या ये कोई प्लान है मुझसे बदला लेने का? पता है क्या, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। करोगे मेरी हेल्प? आपको तो हेल्प की ज़रूरत नहीं होती।
तुम मेरी बात को क्यों बार बार रिपीट किए जा रहे हो? मुझे ना एक्चुअली कंप्यूटर चलाना सीखना था, तुम चलाना सिखा दोगे? कंप्यूटर? हाँ, क्यों नहीं। तो कब से सिखाओगे? जब आप कहें। अभी? अरे अहमद, आ गए तुम? आपके लिए हलवा पूड़ी। थैंक यू। वेलकम। मैं जाता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो घर वालों के साथ करूँगा। हम क्या गैर हैं? कैसे हो सकता है? रायमा का किरदार वैसा नहीं हो सकता जैसा अखबार में लिखा था। जैसे लोग कहते हैं वो तो एक अच्छी लड़की है, फिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्यों, बड़े आशिक हैं तेरे? वैसे आज जो आशिक आया था वो बड़े दिल वाला था। वो आशिक नहीं है। फिर क्या भाई था तेरा? अरे ये तो भैया बोल देगी, इसका क्या है? सबके सामने भैया और अकेले में सैया। जरूरी नहीं है कि जो भाई ना हो वो आशिक हो। तो फिर और क्या है वो? इतना खर्चा या तो आशिक कर सकता है या फिर भाई। अरे आजकल के भाइयों की जेब में तो थमड़ी नहीं होती, इसको क्या देंगे? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब क्या ये बातें भी तफ्तीश का हिस्सा है? हाँ, ताकि पता चले कि तू चीज क्या है और तुझ पे कौन सी डिग्री हम लोग इस्तेमाल करें। क्या मतलब? बच्चों, कल तेरा कोर्ट से रिमांड लिया जाएगा, फिर पता चलेगा तू चीज क्या है। आइए साथ साहब, तशरीफ रखें। थैंक यू वकील साहब। ये बताइए कि क्या प्रोग्रेस है? एक दिन में क्या प्रोग्रेस होगी? फिलहाल तो पुलिस ने रिमांड ले लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर ऐसा क्यों किया? क्योंकि रायमा ने एक बाले जुर्म नहीं किया है। उसका कहना है कि अदनान ने पिस्तौल उस पर खुद तानी थी और छीना झपटी में गोली उसे खुद लग गई। तो वकील साहब, इसमें गलत क्या है? सब ठीक है, लेकिन पुलिस मुल्जिम के बयान को सच नहीं मानती। रिमांड से वो कोशिश करते हैं कि मुल्जिम ने अगर जुर्म किया है तो वो इसका खुद इकरार करे। लेकिन रायमा को तो बहुत मार पड़ेगी। वैसे कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का। वकील साहब प्लीज़ आप कुछ कीजिए। एक्चुअली साथ साथ मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? मुझे किसी काम से बैरून मुल्क जाना है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा वकील देके जा रहा हूँ। ये आप कार्ड लें, आप उससे मिल लीजिएगा, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। वकार है। रायमा, तुम्हारी मुलाकात आई है। जाओ जाकर मिल लो, लेकिन जंगले से थोड़ा दूर रह के मिलना। मौलाना? हाँ हाँ, मैं कल भी आया था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने मिलने ही नहीं दिया। क्यों मिलने आए हो? मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था। मैं ठीक हूँ, तुम अब जाओ। शकूर इतना भी क्या गुजरा नहीं है कि तुम्हें इस मुसीबत में छोड़ के चला जाए। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई तकलीफ हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपना नहीं समझती? अपना ना समझती ना तो तुम्हें कभी अपने घर ना रखती। वो घर किराए का है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए।
रायमा, अच्छा वक्त तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में गुजारा, और अब बुरे वक्त में छोड़ के जाने के लिए गिर रही हो। जानते हो मौलाना, बुरा वक्त कभी खुद नहीं आता, बल्कि बुलाया जाता है, जैसे मैंने बुला लिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये बुरा वक्त कब जाएगा। तुम कब तक थानों के चक्कर लगाओगे? ऐसे एक बात तो बता, तूने उसे मारा क्यों? बातें कुरेदने की कोशिश ना करो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, और अब यहाँ कभी वापस मत आना। मैं पुराने मोहल्ले में जाकर लोगों को क्या बताऊं कि रायमा के साथ क्या हुआ? जो तेरी मर्जी आए कह देना, बल्कि सबको बता देना कि रानी जेल में है। नहीं 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 नहीं, नहीं। शकूर को तू अभी तक समझी ही नहीं रायमा। अब तो शकूर इतना भी गिरा हुआ आदमी नहीं है। तेरे जो जी में आए कह दे, लेकिन बस अब यहाँ दोबारा मत आना। मेहरबानी, बस थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाय वकार। अपना सामान उठाओ और यहां से चली जाओ। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम पर चीखूं, चिल्लाऊं, मगर मैं चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब अगर तुम मजीद यहां रुकी तो मेरा दिमाग फट जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। लेकिन वकार, बस जितनी जल्दी हो सके चली जाओ यहां से। ठीक है।
सना बेटा, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? नीचे लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, चलो ना नीचे चलो। अम्मी मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे वापस जाना है। सना तुम देख नहीं रहे हो किस तरह लोग आ जा रहे हैं, और इस तरह हम घर छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी उस शख्स की ताजियत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो सना, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। क्या मतलब? अब क्या मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी? सना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें इस घर में रखने का, लेकिन जब तक अदनान का कोई रिश्तेदार नहीं आ जाता हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। उस जैसे शख्स का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आएगा। और एक बात, मुझे उसकी किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो सना, अभी तो अदनान की डेथ को कुछ ही अरसा हुआ है, हो सकता है कुछ अरसे में कोई ना कोई आ जाए, फिर हम ये घर सारी चीजें उसके हवाले करके यहाँ से चले जाएंगे। अम्मी मैं जानती हूँ ना उसको, उस जैसे शख्स के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा ताजियत के लिए। कसूर, मैं बता रहा हूं तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की जुर्रत की। तुमने कहा था ना कि बाहर रहकर भी मेरी सोच नहीं बदली, तो फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं पाकिस्तानी मर्दों की तरह तुम पर रहम खाऊंगा या तरस खाऊंगा? और ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें बेवा समझकर छोड़ दूं? मगर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुमने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही था। मैंने जब तक हुआ बाबा की वजह से तुम्हारे साथ शराफत बरती और तुमने उसे मेरी कमजोरी समझा। तुम्हें वो सब कुछ वापस चाहिए जो तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया। तुम्हारा यही अंजाम होना था राव अदनान, और यही होना चाहिए था। चाचा आप? हाँ मैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं पता है इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको बताता चलूं कि अब उस घर में रायमा नहीं रहती, वो घर मालिक मकान को दे दिया। जानता हूँ चाचा, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ जो भी पूछना है ना वो जल्दी से पूछ लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो जो बातें अखबार में आई थी रायमा के हवाले से, वो सब सच है क्या? हाँ बातें तो सारी ठीक हैं, सच है, मगर इन बातों के पीछे क्या राज छुपा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सब सच है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, जो होना था ना वो हो चुका। क्या मैं रायमा के लिए कुछ कर सकता हूँ चाचा? हाँ कर सकते हो। क्या? दुआ, दुआ करो उस पाकज़ात से कि उसके ऊपर आया हुआ बुरा वक्त जल्द से जल्द कट जाए। वो किस थाने में? तुम अभी बच्चे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साद है। एडवोकेट मसूद रजा साहब ने मुझे आपका कार्ड दिया था। गालिबन उन्होंने आपसे बात भी की होगी रायमा के केस के सिलसिले में। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर आने से पहले मुझे कॉल कर सकते थे। मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपका सेल फोन ऑफ था और मुझे आपके घर का एड्रेस भी मसूद रजा साहब ने दिया। सॉरी, वो मैं अपना सेल चार्ज करना भूल गया था। आपको तो मालूम है कि लाइट ज़रा कम ही होती है। हाँ, आइए अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। आइए प्लीज। बैठिए। थैंक्स। मसूद रजा ने बात की थी मुझसे रायमा और अदनान के केस के बारे में। वैसे मैं इस केस की फाइल भी लाया हूँ, आप उसे स्टडी कर लीजिएगा। आपको मालूम है एक मुद्दत से मैंने कोई केस लड़ा नहीं है, ये पता है आपको? जी नहीं, लेकिन मसूद रजा ने आपकी बड़ी तारीफ की है। मसूद रजा को छोड़िए, क्या आप ये समझते हैं कि मुझे ये केस लेना चाहिए? केस ना लेने की जाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। क्लाइंट का अपने वकील पर एतमाद होना बड़ा जरूरी है। मुझे आप पर एतमाद है तो मैं आपके पास आया। ठीक है, मैं ये केस लड़ूंगा। वैसे ये केस खासा मुश्किल है, सारे सबूत रायमा के खिलाफ हैं। मैं रायमा से मिलना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, मैं आज ही मिला देता हूं आपको। नहीं नहीं, आज नहीं, आज किसी अपने की बर्थडे है। मुझे केस भी स्टडी करना है आज। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वेलकम। जी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का बच्चा मेरे घर में घुस आता है और कोई ना कोई चीज तोड़कर आसानी से चला जाता है। बोलो, क्यों होता है ऐसा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो, ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे, वरना तुम सब की नौकरी खत्म। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आप मेरे घर में खड़ी हैं। क्या ये तुम्हारा घर है? आपको शायद समझ नहीं आया, आप मेरे घर में खड़ी हैं। ओह, तो तुम अदनान की बीवी हो? जी हाँ। लेकिन आप अदनान को कैसे जानती हैं? मैं अदनान की माँ हूँ। माँ? तुम्हें शायद समझ में नहीं आया, मैं अदनान की माँ हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की मेरी बहू बन सकती है जो कभी मेरा इंटरव्यू करने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट मांगती थी। लेकिन इतने अरसे आप कहाँ थे? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, और अदनान ने भी आपका कभी जिक्र नहीं किया। अदनान ने जिक्र किया या नहीं किया, इस बारे में मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। अभी तो मैं आई हूँ, और अभी तो अदनान का शौक भी पूरा नहीं हुआ। आपके चेहरे से तो नहीं लगता कि आपको कोई दुख है। चेहरे पढ़ने तो खैर मुझे भी नहीं आते, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हें भी कोई ख़ास अफसोस नहीं हुआ। सना, सना, अरे साथ साहब, बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे वकील साहब, आपने ये कैसे आदमी के पास भेज दिया मुझे? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। वो कैसे लड़ेगा रायमा का केस? कौन सी बातें अजीब लगी आपको उसकी? वकील साहब, वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ये केस लेना चाहिए या नहीं। मैंने काफी अरसे से कोई केस नहीं लड़ा। तो मना कर देते आप उसको? कैसे मना कर देता? आपने इतनी तारीफ की थी उसकी। देखें साथ साहब, वो बड़ा ब्रिलियंट वकील है और बड़ी पुरस्कार शख्सियत का मालिक है। उससे बेहतर ये केस कोई नहीं लड़ सकता। आप कहते हैं तो यकीन कर लेता हूँ। बज़ाहिर दिल मानता नहीं इस बात का। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप हैं अदनान के वालिद की चौथी बीवी? जी, मैं राव साहब की चौथी बीवी हूँ। एक्चुअली मेरे बाबा ने 4 शादियां की थी। एक मेरी मां से और 3 ऐसी औरतों से जो शादी के काबिल नहीं थी। ना उनके स्टेटस का पता, ना उनके बैकग्राउंड। ऐसी राह चलती औरतों से शादी कर ली। क्या सोच रही हैं? आपको शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कहीं आपको अपना बना बनाया खेल बिगड़ने का खदशा तो नहीं है? मेरी वजह से? खेल खेलना तो आपके खानदान की रिवायत है। मेरी बेटी ने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इस खेल का एक हिस्सा बनकर। गलती से ही सही, आपने और आपकी बेटी ने इस खेल का हिस्सा बनकर जितनी आयाशी करनी थी कर ली। अब मैं आ गई। अब ये खेल मेरी मर्जी से खेला जाएगा। आपके नज़दीक रिश्ते खेल हो सकते हैं, लेकिन हम रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। और अदनान की नज़र में आपकी कितनी इज्जत थी, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी इज्जत करता था या नहीं करता था, ये हमारा ख़ानदानी मामला है। आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, और वैसे भी हम अदनान के किसी जायज़ रिश्तेदार के आने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ देख लूँगी। अभी मैं बहुत थक गई, आराम करूँगी। आपसे बाद में बात करते हैं। अम्मी, आपको इस औरत को इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद देख लूँगी इसे।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sadia. Happy birthday to you. तुम नहीं खाओगी? नहीं, क्यों? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अच्छा। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अब तो बस रात के खाने पर ही मुलाकात होती है, रस्मी सी, वो भी जब तुम। ऐसी बात नहीं है वकार, ऐसी बात नहीं है। मुझसे तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कह दो। अगर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है तो चीखो, चिल्लाओ, लेकिन इस तरह चुप रहकर ना खुद को तकलीफ दो और ना मुझे। वकार, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें यूं पल पल टूटता हुआ नहीं देख सकती। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम पर चीख नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। एक वक्त मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था। चाहता? अब नहीं चाहते। इस सवाल का जवाब तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता और सच मेरी जबान कह नहीं पाएगी। कह दो, सब कह दो वकार। साथी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना। तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया ना। कह दो, सब कह दो वकार। साथी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना। तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया ना। नहीं वकार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है और फिर तुमसे शादी तो मैंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से की थी ना। यही तो दुख है। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, फिर पता नहीं वो कहां से अचानक से आ गया और सब कुछ खत्म करता चला गया। कौन आया? जमशेद। जमशेद और कौन? एक बार हार कर शायद वो दोबारा तुम्हें जीतना चाहता है। शक किया तुमने मुझ पर? शक नहीं, प्यार किया तुमसे। अरे तुम मुझसे मिलती हो और मुझे बताती तक नहीं।
तुम क्या करती हो, कहां जॉब करती हो, कहां जाती हो, वो सब जानता है, लेकिन मुझे पता तक नहीं। बस कर दो वकार, बस कर दो। तुमने पूछा नहीं मैं कल रात देर से क्यों आई? क्यों आई थी? मैंने जॉब कर ली है। जमशेद के पास? नहीं, कहीं और। तुमने कहा था तुम उससे मिलोगे। किससे? जमशेद से। कब कहा था? तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे। झूठ बोलना कौन सा मुश्किल काम है? वकार, मैं जानती हूँ तुम एक ब्रिलियंट लॉयर हो। तुम अगर प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते फिर भी एक बार उससे मिल तो लो। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं उससे नहीं मिलूंगा। तुम मिलते हो ना उससे, बस इतना ही काफी है। प्लीज एक बार मेरी खातिर मिल लो। तुम्हारी खातिर? एक बात बताओ, क्या क्या करूं मैं तुम्हारी खातिर? क्या क्या करूं मैं, बताओ। वकार, तुमने मेरी खातिर किया ही क्या है? हाँ, बोलो क्या किया है तुमने मेरी खातिर? Hi, Mrs. Khan. Hi. Good to see you, Bia. तुम अचानक कहाँ चली गई थी? हाँ? और हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे।
झूठ। जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मैंने सबको फ़ोन किया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन तुमने मुझे तो फ़ोन नहीं किया। आपको फ़ोन अटेंड करने की फुर्सत मिले तो ना। तो शायद मैं बिजी होंगी, और वैसे भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम फ़ोन करो और मैं ना उठाऊं। खैर मिसेस खान, इस वक्त मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि सबको बता दूं कि बिया अब वापस आ चुकी है। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो तो आज सबको पता चल ही जाएगा। वैसे मिसेस जाफरी का क्या हाल है? वो तुम्हारी अच्छी दोस्त। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप मिसेस खान। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े समेट रही हूँ। क्यों? तुम देख नहीं रही हो कि इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? सना, इस खानदान की तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। क्यों? आपको समझने की जरूरत क्यों पेश आ गई? तुम देख नहीं रही हो? वो राव साहब की बीवी, कहने को तो वो राव अदनान की सौतेली माँ है, लेकिन उसे इतनी शर्म नहीं आती कि कल अदनान का सोयम है और वो वहां एक औरत के साथ मॉडर्न कपड़े पहने हुए, खूब मेकअप किए हुए हंस रही है, गप्पे लड़ा रही है। बिल्कुल शर्म नहीं है उसको। तो अम्मी आपको इस बात से क्या मसला है? बस सना, मैंने सोच लिया है, कल सोयम के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और तुम भी तो यही चाहती थी ना? नहीं अम्मी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? कल तक तो तुम इस घर में रुकने पर राजी नहीं थी। मेरे इतने समझाने के बाद, इतने इसरार करने के बाद तुम मुश्किल से रुकी हो, और आज अचानक तुम्हारे ख्यालात बदल गए। अम्मी, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने आपके फैसले के खिलाफ जाके शादी की, और बदले में मुझे क्या मिला सिवाय जिल्लत के। और अब उसकी सौतेली माँ आके मुझ पर धौंस जमा रही है। अगर मसला सिर्फ जायदाद का है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मुझे भी इस खानदान से बहुत हिसाब किताब लेना है। सना, हमें जायदाद, रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम कभी किसी बात से परेशान मत हो। अम्मी प्लीज कुछ वक्त के लिए मेरी बात मानिए। देखिए, मुझे भी रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं है। बस ऐसा हो कि हेलो। हाँ साथ बोलो। सादिया को गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन क्या जिंदगी में कोई खास तब्दीली तो नहीं आई? वक्त ऐसे ही गुजर रहा है जैसे पहले गुजरता था।
थोड़ा तन्हाई का एहसास जरूर रहा, और वो तो होना ही था। मोहब्बत की थी तुमने सादिया से, वक़ार टूट कर चाहा था उसे। इस तन्हाई के एहसास को ख़त्म करने के लिए मुझे इस जिंदगी की तरफ लौटना होगा। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, अभी आ रही है। पता चला है कि अदनान की वालदा भी आई हैं। जी जी, वो आई हुई है, वो ऊपर है, अभी आ रही हैं। कब जा रही हो तुम इस घर से? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप कब जा रही हैं इस घर से? मैं इस घर से नहीं, तुम जाओगी, क्योंकि मैं अब इस प्रॉपर्टी की तन्हा वारिस हूँ। खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखने चाहिए दिया मैडम। इस घर में रहने से वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन अच्छा है, अब मुझे एक मकसद मिल गया। ठीक है, आज अदनान का सोए खैर ऑफिस से गुजरने दो, फिर देखते हैं कि खुली आंखों से ख्वाब कौन देख रहा है, मैं या तुम। वैसे मुझे उसके सोयम से कोई दिलचस्पी तो है नहीं, और जहाँ तक मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ, आपको भी कोई ख़ास अफसोस तो नहीं होगा उसके मिलने पर। ठीक कहा तुम। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि अब इस प्रॉपर्टी और बिजनेस का क्या होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना ये बिजनेस और प्रॉपर्टी संभालने के लिए। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस वक्त का, अब इतना सुनहरी मौका मैं अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। चलें, ये भी देख लेंगे। अब नीचे चलें और इंतज़ार करें। चलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। थैंक यू। आइए प्लीज़ बैठें। थैंक यू। तो आपने केस स्टडी कर लिया? जी। तो फिर क्या हो सकता है? आप सही कह रहे थे, सारे सबूत रायमा के अगेंस्ट में हैं। तो क्या रायमा को सजा हो जाएगी?